हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे एक और वीडियो आपका प्रॉब्लम जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, जो कि आपके आने वाले गेट 2021 एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग गेट 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आने वाले एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखिए आपको यहाँ पे जो अल्फा जो है, जिसको कि लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बोलते हैं, वो दिया हुआ है आपको 12.5 गुना 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपका ई यंग मॉडुलस जो है वो दिया गया यहाँ पे 200 गीगा पास्कल। अब बोला जा रहा है आपको, इफ द रॉड फिटेड स्ट्रांगली between the support as shown in the figure is heated, the stress induced in it due to 20 degree rise in temperature will be। तो आपको बताना है, यहाँ पे आप लोग नीचे फिगर देख रहे हैं, ये हमारा क्या एक रड है जिसका डायमीटर दिया गया है 10 mm डायमीटर का एक रड है, जिसको क्या किया गया है यहाँ पे फिक्स्ड किया गया है। यहाँ पे आपको स्प्रिंग लगा हुआ है और ये दोनों साइड से क्या है फिक्स्ड है, ठीक है। जब हम लोग इस रड को क्या कह रहा है यहाँ पे हीट करेंगे, कितना 20 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करेंगे जब हम लोग, तो इसमें जो स्ट्रेस जो डेवलप होगा उस स्ट्रेस का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है, कितना स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है जानेंगे आज के वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है वो पहले जानना है। तो ये प्रॉब्लम क्या चीज़ का आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ये थर्मल स्ट्रेस का आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको इसमें थर्मल स्ट्रेसेस जो है उससे रिलेटेड ये हमारा क्या है प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम लोग स्प्रिंग, इसको जो हमारा बार जो है, इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे, जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या होगा हमारा एक्सपेंड होगा, इसका लेंथ में क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है, लंबाई में इंक्रीज होगा। और ये जो हमारा यहाँ पे क्या स्प्रिंग है ये क्या होगा कंप्रेस होगा, ठीक है। ड्यू टू दैट द स्प्रिंग इज व्हाट हैपन विथ स्प्रिंग, सो स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, राइट। सो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो कितना यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, तो मान लेते हैं स्प्रिंग में जो कंप्रेशन होगा वो x है, ठीक है। तो नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है। हम लोग मान लिए उसको कितना x मीटर यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है स्प्रिंग में, ओके। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स, इसलिए आपका जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा आपका, तो स्प्रिंग फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आपका के स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स, ओके। जितना उसका लेंथ में क्या हुआ यहाँ कंप्रेशन हुआ इतना किलो न्यूटन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जो किलो न्यूटन में दिया गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका किलो न्यूटन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया स्प्रिंग फोर्स। अब क्या करेंगे उसको, देखिए अब रड में जब हम लोग रड को हीट करेंगे तो रड का क्या होगा, उसमें थर्मल के कारण से एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन कितना होगा उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका एक्सपेंशन ऑफ द रड ड्यू टू टेम्परेचर, कितना एक्सपेंशन होगा टेम्परेचर राइज। तो टेम्परेचर राइज के कारण जो एक्सपेंशन होगा हम लोग जानते हैं आपका थर्मल स्ट्रेसेस से, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये होता है आपका क्या एल अल्फा डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये किसके वजह से हुआ आपका थर्मल स्ट्रेस, जो उसमें जो थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसके वजह से स्ट्रेन, उसको हीट करने की वजह से यहाँ पे स्ट्रेन जो डेवलप होगा वो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब देखिए जब बार को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा कुछ कंप्रेशन भी होगा, जितना कि इसमें क्या हो रहा है हमारा इलोंगेट करेगा, बार जितना कि इलोंगेट करेगा उसमें क्या होगा, फिर उसमें रड में जो आपका ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, स्प्रिंग में क्या लग रहा है हमारा कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, और इस कंप्रेसिव फोर्स के कारण से ये हमारा क्या होगा रड जो है हमारा ये कंप्रेस भी होगा, ठीक है। तो कितना कंप्रेस होगा तो निकालते हैं इसका रिडक्शन कितना होगा इसका लेंथ में, देखिए रिडक्शन इन द लेंथ ड्यू टू कंप्रेशन फोर्स के कारण कितना उसका रिडक्शन होगा लेंथ में। तो देखिए वो हो जाएगा आपका सिंपल, यदि हम लोग कंप्रेसिव फोर्स के कारण रिडक्शन निकालें तो इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा, यदि हम लोग इसका लेंथ में चेंज निकालें तो पी एल वाई ए ई होता है, सिंपल हम लोग जानते हैं। कंप्रेसिव फोर्स होगा तो यहाँ पे क्या होगा कंप्रेशन सिर्फ लगेगा,
तो यहाँ पे ये देखिए हम लोग पी जो हो गया, ये कंप्रेसिव फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स है वही हमारा कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे लग रहा है। मीन्स पी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एक्स लिख सकते हैं एल बाई ए ई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंप्रेसिव फोर्स के कारण जो उसमें रिडक्शन होगा उसका लेंथ में, वो हो गया हमारा ये। ठीक है, अब देखिए नाउ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए थर्मल स्ट्रेस के वजह से जो आपका इसका लेंथ में जो लंबाई में जो इसका इंक्रीमेंट हुआ आपका, ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ आपका, लंबाई जो बार का बढ़ा, कितना बढ़ा, तो एल अल्फा डेल्टा टी इतना इंक्रीज हुआ, और जो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स के कारण जो रिडक्शन हुआ वो क्या हुआ, इतना हुआ। ठीक है, इस दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, आपका एक्स जो स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नाउ अब लोग हम लोग लिख सकते हैं एल अल्फा डेल्टा टी माइनस के एक्स एल बाई ए ई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग सारा वैल्यू देखिए हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है एल इक्वल्स टू हाउ मच, तो यहाँ पे मैं जो है सारा मेंशन कर देता हूँ ऊपर पे। तो देखिए यहाँ पे एल जो है आपको वो दे दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में 0.5 मीटर, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एल का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 0.5 मीटर एल दिया हुआ है आपका, डायमीटर जो है आपका डी वो आपको दिया गया है 10 mm। ठीक है, डायमीटर 10 mm दे दिया गया है, और आपका क्या बच गया, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस जो वो भी दे दिया गया यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब बच गया क्या, आपका एरिया हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। एरिया क्या होगा, ये आपका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा हो जाएगा, तो π/4 डी स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये सर्कुलर बार है हमारा। उसके बाद बचा ई का वैल्यू जो है वो भी हम लोगों को क्वेश्चन में दे दिया गया 200 गीगा पास्कल, और आपका के जो है वो भी दे दिया गया 50 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। जब हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे और एक्स का जो वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक्स का जो हमारा वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपका आएगा 0.125 mm। ठीक है, इतना हमारा क्या होगा, एक्स का वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू फाइंड करने के बाद हमको क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या जा रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में हमको पूछा जा रहा था कि जब हम लोग इसको हीट करेंगे आपका बार को, तो हमको क्या निकालना था, तो स्ट्रेस इंड्यूस। ठीक है, कितना स्ट्रेस उसमें डेवलप होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस देखिए बेसिकली जो डेवलप होगा वो किसके वजह से होगा, आपका स्प्रिंग में पूछा जा रहा था। ठीक है, स्प्रिंग में कितना स्ट्रेस होगा, तो स्प्रिंग में हमारा फोर्स जो वो कौन सा फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है, और उसका अमाउंट कितना था आपका स्प्रिंग के फोर्स का, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ। तो देखिए स्प्रिंग का जो फोर्स था वो था हमारा क्या, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स आपका जो है वो मैं क्या था आपका के एक्स था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के जानते हैं 50 किलो न्यूटन पर मीटर दिया गया हमको, और एक्स का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, यानी आपका एक्स का वैल्यू कितना है आपका, तो 125 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग फोर्स फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रेस जब फाइंड करेंगे सिग्मा, तो स्ट्रेस बराबर आपका क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स, हम लोग यदि इसको बात करें एफ एस, इसको शॉर्ट में लिखे स्प्रिंग फोर्स को, ये वाला आप एफ एस, और बटे इसका क्या होगा एरिया। ठीक है, इसको यदि हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे एरिया से, तो ये जो हमारा वैल्यू है इसका आपका स्ट्रेस का, इंड्यूस स्ट्रेस जो है वो आ जाएगा अराउंड आपका 0-0.07945 मेगा पास्कल। ठीक है, इतना आपका जो इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका जो है आंसर निकल जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है समझ में आया होगा कैसे इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, और यदि कोई भी इससे रिलेटेड आपको कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं इसको सॉल्व फिर से जो आपको डाउट्स जो भी है उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।